गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में अध्याय 3 विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, उसमें हम ये हमारा जो पार्ट है 3rd है और इसमें देखने वाले हैं कुछ आगे उससे जो पीछे क्लास में हमने कराया उससे आगे चलेंगे। आज कुछ क्वेश्चन भी होगा, साथ साथ में क्वेश्चन और पढ़ाई दोनों होते हैं। तो हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो बुक से तैयारी करवा रहे हैं, ताकि इसमें हम बोर्ड पे कुछ भी अभी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ जो है हम बता रहे हैं और समझा रहे हैं। तो इसमें जो कहाँ तक हुआ था, आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। जो कुछ खोता है उसको क्या कहते हैं, और जो कुछ ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? जो आवेश कुछ खोता है उसको धन आवेश, और जो कुछ ग्रहण करता है उसको ऋण आवेश कहते हैं। समझ गया? आवेश बोले तो चार्ज। धारा किसे कहते हैं? यानी आवेश की प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा और आवेश में अंतर बोले थे, लिखने के लिए लिख लिया। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? कल की क्लास में बताए ना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, एम्पियर को किससे करते हैं? एम्पियर को A से। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। और 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। बता दिए थे ना। अच्छा, यहाँ पे जो है रेशम और ऊन और एवोनाइट और कांच का छड़, ये सब भी बता दिए थे। समान आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षण करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, ये सब बता दिए थे। ऊन और कांच में जब रगड़ने पर क्या होता था? ऊन और कांच नहीं, ऊन और एवोनाइट को छड़ को जब हम रगड़ते थे तो ऊन क्या होता था? धनावेशित, और वो जो एवोनाइट का छड़ है वो ऋणावेशित हो जाता था। उसी तरह कांच और रेशम को जब एक दूसरे को रगड़ते थे तो क्या होता था कि कांच जो है धनावेशित और रेशम उल्टा हो रहा। रेशम यहाँ पे खींच रहा था कांच का कुछ अंश, और एवोनाइट के छड़ में से ऊन कुछ खींच रहा था। समझ गया? ये दोनों अलग अलग डिफरेंस में है थोड़ा सा। चालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ भी बता दिए थे। विद्युत परिपथ देखना था। क्या देखना है? विद्युत परिपथ। किसको पता है बताओ? विद्युत परिपथ के बारे में थोड़ा सा भी जानता है तो बताओ। देखो, विद्युत परिपथ, साइकिल परिपथ, बस परिपथ, रेल परिपथ। नहीं समझा है? रेल जिस पे होकर चलता है वो हो गया रेल परिपथ। बस जिससे होकर चलता है वो हो गया बस परिपथ। बस किससे होकर चलता है? ट्रक से, सड़क से। सब कुछ तो सड़क से चलता है। पक्की सड़क से बस चलता है, कुछ कच्ची से उतना नहीं चलता है। तो उसी तरह विद्युत परिपथ जिससे होकर विद्युत चलता है उसको क्या कहते हैं? अब बताओ, विद्युत किससे होकर चलता है? तार से। अब तार किसका किसका बना होता है? तो पहले हम धातु अधातु में भी पढ़ाए थे, यहाँ भी। समझ गया? तो विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। यानी जिससे होकर विद्युत चलता है उसको विद्युत परिपथ। अब तो याद हो जाएगा ना कि बस किससे चलता है, रेल किससे चलता है, हवाई जहाज किससे चलता है। हवाई जहाज का पथ कौन सा है? हवा है। हवाई जहाज का पथ, इसीलिए उसमें लगा है हवाई जहाज। तो विद्युत परिपथ कुछ फिगर था, जैसे फिगर तो पहले बता दिए थे, तो फिगर अब यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। समझ गया? आगे सीधा आगे चलते हैं। सेल एवं बैटरी।
सेल एवं बैटरी। तुम लोग देखा होगा सेल, अब सेल और बैटरी है दोनों एक के, थोड़ा सा दोनों में फर्क है देखने में। दोनों का काम एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन देखने में थोड़ा सा फर्क है। अब एक बैटरी को वो ले लो जो ट्रैक्टर बस ट्रक में लगा होता है, और एक बैटरी को वो ले लो जो मोबाइल में लगा रहता है, साथ में टॉर्च में लगा रहता है। तो मोबाइल में जो बैटरी लगा होता है, टॉर्च में होता है, इसमें एक माइनस एक प्लस होता है कि नहीं। मोटरसाइकिल में भी वैसे लगा होता है। क्या वही बैटरी एक बस में लगा होता है? बस में जब देखेगा तो बैटरी वही लगा रहता है, लेकिन उसमें कई बैटरी का समूह जुड़ा रहता है। तभी न कहता 6 वोल्ट 12 वोल्ट 9 वोल्ट सब पे जला के देखता है, चला के देखता है कि नहीं। तो उसमें सेल का समूह जो होता है उसको बैटरी कहते हैं, समझे। उसमें बैटरी में ज़्यादा रहता है और सेल में तो। हम लोग अपने घड़ी में जो लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल कैसा है? शुष्क सेल। टॉर्च, दीवार घड़ी, रिमोट, ये सब में देखता है ना, शुष्क सेल लगा होता है। घड़ी में जो बैटरी लगा रहता है एक ही रहता है, छोटा सा माइनस प्लस, ये सबको क्या कहते हैं? शुष्क सेल। घड़ी का बैटरी का डिस्चार्ज होता है फिर से चार्ज करते हैं। टॉर्च जो होता है उसका बैटरी डिस्चार्ज होता है तो फिर से करेगा। देखो कुछ टॉर्च अब ऐसे आ गए हैं जिसमें बैटरी लगा होता है, उसको फिर से चार्ज करते हैं। जिसको हम चार्ज कर रहे हैं वो बैटरी में आ जाता है, इसको चार्ज नहीं करते, उस सेल में आ जाता है। उसमें भी शुष्क सेल, उसको दोबारा फिर चार्ज नहीं कर सकते, एक बार चार्ज हुआ। अब विद्युत और बैटरी में क्या फ़र्क होता है? देखो, एसी और डीसी करंट में और एसी करंट में। डीसी डायरेक्ट और एसी। अब जैसे मान के चलो कि ये बल्ब जल रहा है अभी विद्युत पे, एक ही बार आया, अगर ज़्यादा वोल्टेज है इसको ख़राब करके चला गया, कम वोल्टेज है जलवे नहीं करेगा। बैटरी में क्या होता है? वो जितनी मात्रा में देना शुरू करता है उतने मात्रा में देते रहता है। अगर उसको डिस्चार्ज होना होता है तो धीरे 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 डिस्चार्ज होता है, एकाएक नहीं होता है। बिजली को कटना होता है तो एक ही बार में कट जाता है, कटता है कि नहीं। बिजली को जो कटना होता है तो एक ही बार में कट जाते हैं। सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। पूछेगा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में सेल में कौन सी ऊर्जा है, तो क्या लिखेगा? रासायनिक ऊर्जा। अब पूछेगा ये भी कि निम्नलिखित में किसमें रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है? सेल में। और भी कोई वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, और जिसमें रासायनिक ऊर्जा होगा, तो अगर 2 ऑप्शन दे दिया तो उसमें जैसे ए बी करके दिया रहता है ना, ए बी दोनों, इस तरह सवाल। और किसी में अगर तीनों में दे दिया तो वहाँ पे क्या लगाएगा? इनमें से सभी में। अगर उसमें किसी में नहीं दिया है तब क्या लिखा? इनमें से कोई नहीं। इस तरह सवाल बनता है। सेल को किसने पहली बार बनाया था? सेल को किसने पहली बार बनाया था? इटली के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आलेसैंद्रो। क्या नाम था? आलेसैंद्रो वोल्टा। आलेसैंद्रो, किसका नाम था? आलेसैंद्रो वोल्टा, इटली के वैज्ञानिक जिसने सेल को बनाया था। इसलिए वोल्ट बोलते हैं हम लोग, 12 वोल्ट 9 वोल्ट 6 वोल्ट बोलते हैं कि नहीं। इसका खोज कब हुआ था? सेल का, ये तो समझ गए, इटली के वैज्ञानिक ने इसे बनाया। इसका खोज कब हुआ था? 1796 ईस्वी में। शुष्क सेल का दूसरा नाम वोल्टीय सेल है। शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है? वोल्टीय सेल, इसलिए आलेसैंद्रो वोल्टा इसका नाम है। इसमें जितना करंट होता है वह उतना समय में अपना करंट छोड़ते रहते हैं। बैटरी जो होता है ना उसमें जितना करंट रहेगा, जितने समय तक चलेगा वो उतना करंट देता रहेगा, और जिस समय उसका करंट बंद हुआ उस समय समझ लेना बंद हो गया। एक घड़ी देखता है, जब तक वो उसका बैटरी चार्ज रहेगा तो घड़ी चलती रहेगा। बैटरी डिस्चार्ज, घड़ी बंद। ये तो नहीं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो धीरे धीरे घड़ी चल रहा है, वो बंद हो जाता है, देता रहेगा और धीरे धीरे फिर क्या होगा, एकाएक बंदे हो जाता है जितना चार्ज रहता है। एक बैटरी वो होता है कि उसमें थोड़ा देर के लिए ही स्लो होता है। जैसे हम लोग
गाड़ी पे चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मारते हैं तो एकाएक नहीं, जो स्पीड में रहते हैं तो क्या होता है, ब्रेक मारे तो थोड़ा सा आगे जाके रुके, है कि नहीं। उसी तरह जब बैटरी डिस्चार्ज होता है ना, स्लो से समाप्त हो जाता है एक ही बार में, बार बार उसको हम नहीं कर सकते। वोल्टेज सेल से निकलने वाला वोल्ट निश्चित मात्रा में होता है, ना कि कम ज़्यादा। वोल्टेज सेल से जो करंट निकलता है वो निश्चित मात्रा में होता है, ना कि कम ज़्यादा। एक विद्युत होता है, उससे जो करंट निकलता है वो कम ज़्यादा। कभी कहता है लाइट डिम है, कभी कहता है फुल वोल्टेज है, कभी कहता वोल्टेज ज़्यादा है, इस चीज़ को बंद कर दो उड़ जाएगा, ऐसे भी तो होता है। सेल या बैटरी से निकलने वाला धारा डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, समझ गया। डिस्ट धारा किसको बोलते हैं? सेल से जो धारा निकलता है। डायरेक्ट करंट को डिस्ट धारा डीसी, बैटरी से जो भी करंट निकलेगा उसी को हम डीसी बोलेंगे, और इससे जो निकलेगा इसको क्या बोलेंगे? एसी। एसी हम लोग को जब पहले पढ़ाता था ना तो एसी बोलता था, हम लोग समझते थे घर में जो लगाता है ना वो है एसी करंट, वो है, समझे। कुछ दिन पहले तक यही जानते थे कि एसी करंट उसको बोलता है, ये नहीं मालूम। अभी भी बहुत को ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि कौन है एसी या कौन है डीसी, कंफर्म नहीं हो। अभी जैसे तुम ही लोग है, कुछ देर अगर अभी बताते न, पहले कुछ देर बताओ कौन एसी है कौन डीसी है, उल्टा पुल्टा यहाँ बोल देते, ये होता। बिजली से निकलने की जो धारा रहता है विद्युत का, वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डीसी करंट कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो एक समान रहेगा। जितने समय तक बैटरी को उसका, आप पूछेगा कि बैटरी या सेल का क्या काम है, बताओ। बैटरी या सेल का ये मेन काम होता है, जब तक उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जब तक उसके अंदर ये ऊर्जा रहता है तब तक, जैसे ऊर्जा समाप्त हुआ वो कार्य करना बंद कर देता है। सेल किसे कहते हैं? अब सवाल है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सेल किसको कहते हैं। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच विभवांतर बनाए रखती है। सेल किसे कहते हैं? सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल या बैटरी बोलो, जो अपने अंदर जो हो रहा है रासायनिक, उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसका जो विभवांतर है उसको बनाए रखता है। उसी को हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं। समझ गया कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? सेल या बैटरी। अब सेल भी दो तरह के होते हैं कि नहीं? मैंने बताया ना, एक सेल चार्ज होता है, एक सेल बिना चार्ज के होते हैं। सेल में एक तरफ माइनस मिलेगा देखने को, एक तरफ प्लस मिलेगा। प्लस वाला काला होता है, माइनस वाला कभी कभी मिस्टेक से देख लेगा कि लाल वाला प्लस और काला वाला माइनस। अब तुम लोग देख लेना जब घर में बैटरी होगा तो किधर प्लस है किधर माइनस है। अच्छा ये बताओ, ये तो देखा होगा ना, निप्पो बैटरी का नाम सुना है ना? पेंसिल बैटरी निप्पो सुना है ना? इसमें किस तरह निप्पो नहीं सुना अभी तक? बड़ा सा टॉर्च होता है, 15-20 रुपये में पहले बैटरी देता है। बताओ, ये निप्पो अभी नहीं सुना है? देखा होगा बहुत, लेकिन नाम नहीं सुना है। बताओ, पेंसिल बैटरी सुना है? घड़ी में जो लगा वो बैटरी देखा है ना, उसका नाम क्या होता है? उसी को पेंसिल बैटरी बोला जाता है। नहीं देखा तो स्कूल जाना मार्केट तो पता करना कि निप्पो बैटरी है कि नहीं। उसके बाद पेंसिल वाला बैटरी कहीं नहीं, बहुत सारा मिल जाएगा। जिसके घर में रिमोट होगा उसके घर में, जिसके घर में दवाल घड़ी नहीं, देखो बोर्ड के ऊपर में दवाल घड़ी है, उसको उलट के देखना, पेंसिल बैटरी दिखेगा। तो उसमें क्या होता है ना, एक तरफ देखेगा जिस तरफ नोक रहता है वो प्लस में रहता है, जिस तरफ नोक नहीं रहेगा वो माइनस में रहता है। अब जो है कुछ टेस्ट है, ये हम टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कल हम बताएंगे।
पहला है विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसमें गतिशील कण को कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन होते हैं उसमें गतिशील कण? विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है उसमें गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन। क्या होते हैं? उदासीन। परमाणु जो है विद्युत का देखेगा तो उदासीन होता है, इसलिए विद्युतः उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक, अभी जस्ट पहले बताया था। आवेश का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताए थे कि नहीं? बताओ आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तुम लोग याद नहीं करता है और जवाब नहीं दे पाता है। कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम होता है? बताओ एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों को क्या कहते हैं? किसी चालक से होकर आवेशधारी जो कण आवेश में यानी प्रवाह में चार्ज में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी चालक में आवेशधारी कणों को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। शुष्क सेल की खोज किसने की? बताओ शुष्क सेल जो बनाया इसका खोज हुआ किसने किया था? अभी तुरंत बताया ना, अलेसांद्रा वोल्टा ने। क्या बताइए? बताओ ये पूछेगा कहाँ का वैज्ञानिक है अलेसांद्रा वोल्टा, तब बताना इटली का है। किसने खोज किया तो सिर्फ उसका नाम ही बताना है, कब खोज किया तब ईस्वी का नाम बताना है। समझ में? यही अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया सेल के बारे में कुछ चर्चा करो या उसके विवरण दो या बताए या परिभाषा दे, तब ये सारा कुछ लिख देगा तो और अच्छा बात रहेगा। कब की और किसने की? तो 1796 में इटली के वैज्ञानिक ने की। विद्युत तथा विद्युत धारा जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? मनुष्य का शरीर विद्युत के अनुसार चालक है या कुचालक? मनुष्य का शरीर विद्युत के अनुसार चालक है या कुचालक? मनुष्य का शरीर चालक है। कुचालक कैसे? एक बार करंट छू के देखना और दूसरा को बोलना हमारा पैर पकड़ खींचना, उसको लगता है कि नहीं? पता नहीं चलता है। तो मनुष्य में शरीर जब भी बोला जाए तो चालक में आ जाए। वही चमड़ा जब अलग कर दिया जाए, अलग कब होता है? मरने के बाद, सूखने के बाद ही ना अलग होता है। अभी कोई चमड़ा काट के अलग करेगा? नहीं। तो शरीर जब भी बोला जाए विद्युत का चालक का चमड़ा अलग कर दिया जाए तब जाके वो कुचालक हो जाएगा। शुद्ध जल चालक है या कुचालक? शुद्ध जल। शुद्ध जल, गंदा जल चालक है या शुद्ध जल कुचालक? ये भी हम पिछले क्लास में बताए थे। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोकर यानी कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा देकर क्या होता है? धनवान। क्या होता है? धनवान। इसी तरह कोई भी चालक इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या होता है? धनावेशित। क्या होता है? धनावेशित। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े जाए तो क्या होगा? कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो, ये शुरू में भी सवाल किए हैं। कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाए तो कांच का छड़ क्या हो जाएगा? धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित, क्योंकि कांच के ही कुछ कण जो है रेशम के कपड़े में सट जाएगा। वही अगर ऊन और एवोनाइट के छड़ की बात करें तो ऊन जो है धनावेशित हो जाता है और ये ऊन क्या करता है? कुछ जो है इसको खींच लेता है। एवोनाइट ऊन में से कुछ एवोनाइट में सट जाता है और कांच में से कुछ रेशम में आ जाता है। जो खींचता है अपने ओर उसको ऋणावेशित, जो ग्रहण करता है और जो देता है धनावेशित। आवेश की खोज किसने की थी? किसने की थी आवेश की खोज? शुरू में भी एक क्वेश्चन हुआ, अभी भी। आवेश की खोज थेल्स ने की थी। एवोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ा जाए तो क्या होगा? ये भी बता दिए।
समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। अब चिन्ह परिपाटी है विद्युत के लिए, समझ गया, जो कि मैं अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और जो भी हम पढ़ाए उसको ध्यान से पढ़ना घर पे, ताकि वो अच्छे से समझ आए। और कल के क्लास में देखेंगे चिन्ह परिपाटी, किसका चिन्ह क्या होता है। उसके बाद कुछ तार है, विभवांतर, वोल्टमीटर। थोड़ा लंबा क्लास है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी को देखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी को देखने के लिए बोर्ड पे हमें इस सवाल को लेना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे। तुम लोग पढ़ के आना, क्योंकि मैं पढ़ा दिया, पूरा लिखा दिया।